विटामिन डी फैट सोलेबल विटामिन है हमारे पास। ये बहुत बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि क्वेटा में यानी कि बलूचिस्तान में 94% जो हमारे पास वुमेन हैं उनमें विटामिन डी की कमी है। प्रेग्नेंट वुमेन तो आप छोड़ ही दें, उनको पता नहीं कितनी कमी होगी, लेकिन जो आम हमारे पास औरतें हैं, आम जो हम हैं फीमेल्स हैं, उनमें 94% विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। ये क्यों होती है, क्यों हम इस पे बात नहीं करते, क्यों इसको इग्नोर करते हैं? तो विटामिन डी पहले तो मैंने कहा आपको कि फैट सोलेबल विटामिन है। अगर इसकी कमी हो जाए तो वो सिम्टम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अगर आपको हो तो आप जल्दी से विटामिन डी के टेस्ट करवा लें। पहले तो आपको टेंशन होगी या एंजाइटी या चिड़चिड़ापन या आपको मूड स्विंग ज़्यादा होंगे। मतलब किसी ने बात कर लिया आप हाइपर हो गए, किसी ने बात कर लिया तो आपने उस पर चढ़ाई कर दी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपको मतलब पेन होगा बहुत ज़्यादा, मतलब कि कभी बैक पेन होगा, कभी आपको जोड़ में पेन होगा, कभी आपको हाथ में होगा, कभी आपको पाँव में होगा। मतलब कि पेन मुख्तलिफ जगह पे रोज़ाना के बुनियाद पे आपको रहेगी, पेन होगा आपको। और तीसरी बात कि सुस्ती बहुत होगी, थकावट बहुत होगी, वीकनेस आपको बहुत होगी। और आप कहते हो कि आप जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आपकी जो सांस है वो फूलने लगती है और आप कहते हो कि मैं वहीं पे बैठ जाऊं। तो ये ऐसे इलामात हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि 3 से 4 हज़ार में आप इजीली करवा सकते हो। सीरम विटामिन डी टेस्ट या सिंपल आप कह दें कि विटामिन डी टेस्ट, तो आपका वो कर देंगे। अब विटामिन डी कैसे हम न्यूट्रिशन से कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ऐसे फूड है जो खा के हमारे पास जो विटामिन डी वो उसकी कमी पूरा हो सकता है। पहले तो जो सूरज है वो हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारी जो एशियन स्किन है उस पे अब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो गोरे हैं उनके लिए 10 मिनट की भी सूरज ठीक है, सनलाइट है, 10 मिनट भी वो सूरज में बैठे हैं, सनलाइट में बैठे हैं तो उनका पूरा हो जाता है। लेकिन हम 60 मिनट का धूप ज़रूरी है। जो हम 60 मिनट में सनलाइट में नहीं बैठ सकते। आप देखें कि हमारे जो गर्म जो सूबे हैं, सूबा पंजाब है, सिंध है, जो ऐसे सूबे हैं जिनको वो सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती या हम खुद क्वेटा वाले हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हम काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, गाड़ी में घूम रहे होते हैं, लेकिन हम इतनी जहमत नहीं होती कि हम धूप में बैठे थोड़ा सा विटामिन डी ले लिया करें। तो लेकिन वक्त भी है कि सुबह 9 से 12 बजे तक या 11 बजे तक आप ले सकते हैं। उसके बाद UVA या UVB रेडिएशन हमारे पास होते हैं तो वो स्किन कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। तो इससे बचिए। सुबह की धूप या शाम की धूप आपके लिए बेस्ट है तो आप ले सकते हैं, लेकिन 60 मिनट की धूप। जब आप 60 मिनट की धूप लेंगे तो विटामिन डी किसी हद तक आपके जिस्म में चली जाएगी। दूसरी ये कि आप फ़िश खा लें। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो आपके दिल की डिजीज़ के लिए भी अच्छा होता है और जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए भी अच्छा होता है और ब्रेन की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और फ़िश में विटामिन डी भी होता है। तीसरी चीज़ कि हम दूध अगर पी रहे हैं और उसके साथ हम विटामिन डी के टैबलेट भी ले रहे हैं तो ये ख्याल करें कि आप कैल्शियम के साथ लें। दूध में तो कैल्शियम है तो आप अच्छा करते हैं कि अब आप अगर दूध के साथ टैबलेट ले रहे हैं, अगर पानी के साथ ले रहे हैं तो वो आपका अब्ज़ॉर्ब भी नहीं होगा क्योंकि उसमें कैल्शियम नहीं है। जब हमारे जिस्म में या हम कैल्शियम के साथ इंटेक कर लें तब भी विटामिन डी हमारे जो जिस्म में अब्ज़ॉर्ब होगा। तीसरी बात यह है कि विटामिन के का भी बड़ा रोल है कि अगर हम कैल्शियम के साथ इंटेक कर रहे हैं, विटामिन डी अगर हम ले रहे हैं, जो विटामिन के है, विटामिन के का रोल भी है कि ये इन दोनों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर आप विटामिन के भी नहीं ले रहे, कैल्शियम भी नहीं ले रहे, विटामिन डी के टैबलेट ऐसे ही ले रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आप किसी कंसर्न डॉक्टर से रब्ता करें या जो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे पूछ लें ज़रूर कि हमने कैसे खाना है और किस वक्त पे खाना है। तो वो जो टाइमिंग बताते हैं उसी वक्त आपने खाना होता है। और ये विटामिन डी बहुत ज़रूरी है कि आप अगर प्रेग्नेंट हो तो उनके लिए ज़रूरी है, अगर आप हाउस वाइफ हो आपके लिए भी ज़रूरी है, किसी भी प्रोफेशनल में कोई भी काम करें विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।